Chemistry, Atmospheric Pollution, Chapter 8, Video 1. So, pollutions. The word is derived from the Latin word pollutus, means to make unclean. Atmospheric pollution, condition of air made unclean due to introduction of foreign elements from natural source and man-made. तो एयर में जो अनक्लीन अनवांटेड चीज़ रहता है, मिक्स हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड हुआ या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो एयर को पॉल्यूट करता है, डस्ट पार्टिकल, जिससे एयर जो है अनक्लीन रहता है, उसी को हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो एयर में पॉल्यूशन मिक्स होता है उसका दो कॉजेज़ है, एक है नेचुरल कॉज और एक है मैन मेड कॉज। तो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे जैसे पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर, जैसे मिस्ट हुआ, स्मोक हुआ, फ्यूम्स हुआ, डस्ट हुआ, तो ये सब जो है पॉल्यूटेंट इसको बोलते हैं। मतलब ये सब अगर एयर में मिक्स होता है तो एयर पॉल्यूट हो जाता है। तो इसका नेचुरल सोर्सेज है मिस्ट, स्मोक, फ्यूम्स एंड डस्ट का, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स है, सॉइल्स है, तो ये तो नेचुरल सोर्स हुआ। अब मैन मेड सॉइल, इंसेक्टिसाइड्स है, ऑयल्स है, टोबैको, स्मोक, केमिकल प्रोसेस, तो ये सब जो है मैन मेड प्रोसेस है जिससे एयर पॉल्यूट होता है। इसी तरह बाकी और भी दिया हुआ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, SO2 या फिर SO3। तो अगर सल्फ़र का ऑक्साइड जो है SO2 SO3 एयर में मिक्सअप होता है तो उससे भी एयर पॉल्यूट होता है। तो इसका नेचुरल सोर्सेस क्या है SO2 और SO3 का? डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है, वॉल्केनिक इरप्शन है। और मैन मेड सोर्स जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, स्मेल्टिंग प्लांट, ये सब जो है मैन मेड सोर्स है। इसी तरह बाकी और कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी दिया हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सब पॉल्यूटेंट है और इसका नेचुरल सोर्सेज है और मैन मेड सोर्सेज है। ये सबको याद रखना, ये सबसे एयर पॉल्यूट होता है। अब यहाँ पे एसिड रेन है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन। द टर्म एसिड रेन refers to various ways in which acid formed in the atmosphere condense and fall on the earth। तो जब रेनफॉल होता है तो एयर में एसिड फॉर्म होता है और वो वाटर के साथ मिक्स होता है और उसके बाद जो है वो ज़मीन पे गिरता है, तो उसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन में ज़्यादातर जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र होता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, SO2 and SO3। The pollutant responsible for acid rains are oxides of sulfur SO2 and oxides of nitrogen NO2। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन है, बहुत सारा नेचुरल सोर्सेज है और कुछ मैन मेड सोर्सेज है। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या नेचुरल सोर्स है और क्या क्या मैन मेड सोर्स है। फिर यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन दिया हुआ है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होता है तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वो एयर में जाके मिक्स होता है, तो उससे जो है एसिड रेन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कुछ दे दिया। फिर कुछ अदर सोर्सेज है, जैसे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो 2H2S प्लस SO3O2 गिव 2H2S प्लस 3O2 गिव 2H2O प्लस 2SO2। यहाँ पे SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, फिर इससे एसिड फॉर्म करता है। फिर स्मेल्टिंग प्लांट है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। 2ZNS प्लस 3O2 गिव 2ZNO प्लस 2H2O। तो ये सब जो है इससे सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा कॉजेज ऑफ एसिड रेन फ्रॉम सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र से यहाँ पे एग्जांपल दिया कुछ। फिर इसी तरह नीचे में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO और NO2 से भी एसिड रेन फॉर्म करता है। अब उसका यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें N2 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो 2NO फॉर्म करता है। फिर कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। द नेचुरल रेन वाटर प्रोड्यूस्ड इन
अनपॉल्यूटेड एयर इज़ ओनली स्लाइटली एसिडिक। तो जैसे यहाँ पे एसिड रेन का नीचे में फॉर्मेशन सही से दिया हुआ है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो एयर में जो है सल्फ़र रहता है, वो एस रिएक्ट करता है O2 के साथ, ठीक है, तो SO2 फॉर्म करता है। फिर SO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O, H2O प्लस SO2 गिव H2SO3। तो यही तो हमारा एसिड रेन है, ये मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, मिक्स होता है SO2। तो वाटर H2O के साथ जब SO2 मिक्स होता है तो H2SO3 फॉर्म करता है, और यही एसिड रेन है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो 2SO3 फॉर्म करता है। फिर वो SO3 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, H2O प्लस SO3 गिव H2SO4। ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसी से वाटर जो है एसिडिक, रेनफॉल जो है एसिडिक हो जाता है और एसिड रेन फॉर्म करता है। कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड से, नाइट्रोजन से दिया हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ N2 प्लस O2 गिव 2NO। फिर वो 2NO रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन के साथ तो 2NO प्लस O2 गिव 2NO2। और नाउ H2O वाटर फिर जब रिएक्ट करता है 2NO2 के साथ तो HNO3 प्लस HNO2 फॉर्म करता है। तो वही फिर इसमें भी एसिड फॉर्म करता है और वो रेनफॉल के साथ मिक्स होकर के ज़मीन पे गिरता है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है, ये सब रिएक्शंस को याद रखना है। फिर इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट है, जैसे इससे सॉइल ख़राब होता है, इरिगेशन, वाटर बॉडीज़ और बहुत सारा चीज़ जो है डिस्ट्रॉय होता है, ख़राब होता है। जैसे कॉजेज़ ऑफ न्यूट्रेंट, द हाइड्रोजन आयंस which are added to the soil when acid rain falls on the earth interact chemically with the existing soil minerals। तो वो सॉइल मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है और वो मिनरल्स को डिस्ट्रॉय करता है। फिर चेंजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। अब सॉइल में कुछ एसिडिटी होता है, अब एसिड रेन फॉल करता है तो उसका एसिडिटी को और इंक्रीज़ कर देता है। द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। फिर वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करता है, मैरिन लाइफ, इफेक्ट मैरिन ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल को इफ़ेक्ट करता है एसिड रेन। फिर जर्नल इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स। एसिड रेन इफेक्ट प्लांट्स इन न्यूमरस वेज। इफेक्ट ट्रांसपिरेशन, प्लांट का जो ट्रांसपिरेशन रहता है उसको इफ़ेक्ट करता है। फिर डीकलराइज लीफ पिगमेंट, लीफ का पिगमेंट को डीकलराइज कर देता है। फिर रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का ग्रोथ रिटार्ड होता है। तो इस तरह बहुत सारा डिफेक्ट है, बहुत सारा डिसएडवांटेज है उसका। फिर रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये सब जो है इम्पैक्ट है एसिड रेन का प्लांट के ऊपर। इसी तरह ह्यूमन का है, एसिड रेन्स गेट ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, एनिमल्स and directly or indirectly toxicity enters the food chain affecting humans। तो एसिड रेन जब क्रॉप में एंटर होता है और वो क्रॉप को ह्यूमन बींग, जब हम लोग खाते हैं तो उसका एसिडिटी हम लोग के अंदर भी आता है और वो नुकसान पहुंचाता है। फिर मटेरियल्स को डैमेज करता है। कंट्रोलिंग एसिड रेन। तो एसिड रेंज को कंट्रोल करने का दे दिया, यूज़ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। तो बहुत सारा फॉसिल्स फ्यूल्स का वजह से, जैसे कि जब कोल बर्न होता है और बहुत सारा चीज़ इंडस्ट्रियल पर्पस है बहुत सारा, उसका वजह से एयर में जो SO2 और NO2 मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो चीज़ से प्रोड्यूस होता है वो सब चीज़ को कंट्रोल करना होगा। तो एसिड रेन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कि वो सब चीज़ अब ज़्यादा एयर में मिक्स होगा तो फिर जब रेनफॉल होगा तो उसके साथ एसिडिटी भी आएगी। फिर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज दैट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन रिटेनिंग हीट इन एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, अर्थ से जो हीट निकल रहा है उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो ग्रीन हाउस गैस एक लेयर बना लेता है
और अर्थ से जो हीट निकलता है वो उससे टकरा के वापस अर्थ में आ जाता है, और इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का और ज़्यादा गर्म होते जा रहा है पहले के हिसाब से। तो ग्रीन हाउस गैस में जैसे गैस, द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सब मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसका वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये एक लेयर फॉर्म करता है, और अर्थ से जो रेज निकलता है उसको फिर वापस अर्थ में भेज देता है। ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस effect result in the raise of atmospheric temperature, which is not confined to one region but has a global impact and is termed as global warming. फिर causes of greenhouse effect and global warming, तो यहाँ पे causes को याद करना है। अब यहाँ पे जैसे परसेंटेज दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसका परसेंटेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से 55% ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और उसका एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज़ जो है 0.5% है। मतलब हर साल कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है 0.5% करके इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह मीथेन है CH4, ये 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसका इंक्रीज़ जो है एवरी ईयर 0.9% है। और भी सबका दिया हुआ है, तो वो सबका परसेंटेज याद करना है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस, उसका सोर्सेज, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स, अब एक सोर्सेज है नेचुरल सोर्स, रेस्पिरेशन है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पे हम लोग जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो ये एक नेचुरल सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इसका वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिक्स होता है। इसी तरह कुछ मैन मेड सोर्स है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हुआ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हुआ, तो ये सबसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है और वो एयर में मिक्स होता है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होता है। फिर और भी है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल वेज है, और नीचे में और भी दिया हुआ है। जैसे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का था ऊपर में, यहाँ पे फिर मीथेन है। तो मीथेन का नेचुरल सोर्सेस क्या है जिसका वजह से मीथेन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रहा है, वो सब याद रखना है। फिर मैन मेड सोर्सेस क्या है, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और मैन मेड सोर्स है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। फिर वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, मैन मेड। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर भी इफ़ेक्ट होता है, वो आगे आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है AC और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और इससे ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय होता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये पहले ही था, ये सब ज्योग्राफी में भी है, तो उसी से रिलेटेड है, ये सबको अच्छा से पढ़ लेना। जैसे वेज ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, किस तरह से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमको ऑल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, जिसका वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है, वो सब एक्टिविटीज़ को कम करना होगा। तो इससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है